हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर मैं आ गया हूं। आप लोगों के लिए बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जा रही है। तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं, कितने पद निकाले गए हैं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एग्जाम फीस रहने वाली है, ऐसी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ इस वैकेंसी में साझा करने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट का समय लूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। तो बेटा बीएसएफ की तरफ से क्या पोस्ट निकाली गई है? हेड कांस्टेबल की। किसकी पोस्ट निकाली गई बेटा? हेड कांस्टेबल की। रेडियो ऑपरेटर आरओ और रेडियो मैकेनिक यानी आरएम, आरओ आरएम की वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों की। ठीक है, यहां पर बात करने की कोशिश करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन विद इफेक्ट, मतलब 24 अगस्त से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है 23 सितंबर, यानी 24 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस देख लो। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर या हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की जब मैं बात करता हूँ, तो पे लेवल 4 का रहने वाला है। 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में इनकी जो सैलरी वो बनने वाली है 7th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है ना। फिर अदर अलाउंसेस आप लोग को जो मिलते हैं, टीए डीए और सारी चीजें, एचआरए वगैरह, ये सब मिलेगा ये यहाँ पर। जब मैं वैकेंसीज की बात करता हूं तो वैकेंसीज को ध्यान से समझिएगा। हेड कांस्टेबल आरओ की जब मैं बात करता हूं, टोटल 65 वैकेंसीज है। हाँ, एक्स सर्विसमैन के लिए। हाँ, करंट 34 है। हाँ, रिमेनिंग जो वैकेंसीज हैं वो 584 है आप लोग की। ठीक है ना। उसके बाद डिपार्टमेंटल वैकेंसीज बीएसएफ सर्विंग पर्सनल्स के लिए तो 227। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल वैकेंसी बोलूं तो कितनी है बेटा? 910। यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की टोटल 910 वैकेंसी है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए, करंट के लिए, रिमेनिंग वैकेंसीज के लिए, हाँ ये सीए के लिए हो गई, ये आप लोग की रिमेनिंग वैकेंसीज हो गई। ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज बीएसएफ सर्विंग पर्सनल्स के लिए, जो बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं उनके लिए हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वैकेंसीज देख सकते हैं। और रेडियो मैकेनिक की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी टोटल वैकेंसीज कितनी है? 211। तो अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 1121 वैकेंसीज आपकी टोटल निकाली गई है, इन टोटल। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना। और बाकी बेटा ये इन सारी चीजें ये जो लिखी हुई हैं ईएसएम वगैरह क्या है, तो यहाँ पर उसका सारा का सारा फुल फॉर्म वगैरह मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो फर्स्ट फेज पीएसटी पीईटी थ्रू आरएफआईडी। ठीक है, सबसे पहले फेज 1 में आपका क्या होने वाला है बेटा? फिजिकल। फेज 1 में क्या होने वाला है बेटा? फिजिकल होने वाला है। ठीक है ना। तो एग्जाम ई एडमिट कार्ड विल बी इशूड एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम डेट से पहले आप लोग का जो है 3 दिन पहले आ जाएगा। All the candidate must have to qualify the first phase examination PST PET through RFID for appearing in the second phase CBT। यानी पहले आपका एक फिजिकल होगा, जब आप फिजिकल पास करोगे तब आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। सेकेंड फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का भी सेम वही चीज है। सेकेंड फेज में 3 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। The date for holding all the 3 phases of examination will also be notified through BSF official website। BSF की जो आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप लोग को जो है अपडेट किया जाएगा कि कब कौन सी चीज होने वाली है, कब फिजिकल होने वाला है, कब आपका सीबीटी होने वाला है। ठीक है ना। चलिए थर्ड फेज में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन टेस्ट, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर ओनली एंड डिटेल रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई एंड आरएमई। ठीक है ना।
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल होगा और साथ ही साथ आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा। ये आप लोग का यहाँ पर होने वाला है। Candidate declared disqualified in the document verification will not be allowed to appear in the dictation test। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर ही अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप वैसे भी आगे की तरफ मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आगे मूव कब करोगे, जब आप उसको पास करोगे तब, ठीक है। और जो लोग डिक्टेशन टेस्ट पास करेंगे और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट पास करेंगे वही फिर आगे मेडिकल के लिए भेजे जाएंगे। फाइनल मेरिट आप लोग की कैसे बनेगी, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आउट ऑफ 200 प्लस डिक्टेशन टेस्ट 50 मार्क्स का आउट ऑफ टोटल 250 मार्क्स सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। यानी जो आप लोगों का डिक्टेशन टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा, 200 नंबर का रिटन एग्जाम, 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट। इन दोनों को मिला करके आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप लोग का जो पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है। ये रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आउट ऑफ 200 मार्क्स। यानी रेडियो मैकेनिक में केवल आप लोगों का रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी आपको रिटन मतलब प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे प्रोसेस होता है। नो वेटिंग लिस्ट विल बी मेंटेन्ड, यानी कोई भी वेटिंग लिस्ट यहां पर नहीं आएगी। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। आरओ के लिए पास इन इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एग्रीगेट 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट। यानी जो पीसीएम वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास कर रखा हो पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और वो भी 60% नंबर के साथ, वो सब लोग यहां पर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। या एक ऑप्शन और दे रहे हैं यहां पर, अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास कर रखा हो एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट यानी आईटीआई इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट और डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी आपने 10वीं के साथ अगर आईटीआई भी कर रखा है इन ट्रेड्स में तो आप एलिजिबल हो। या तो आपने 12वीं का एग्जाम पास किया हो पीसीएम में साइंस साइड से 60% नंबर के साथ तो एलिजिबल हो, और या तो ये तरीका, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका इसमें भी है, रेडियो मैकेनिक के अंदर भी है सेम चीज। हाँ, आपने 12वीं का एग्जाम पास किया हो 60% नंबर के साथ पीसीएम में तो, या आपने आईटीआई कर रखा हो 10वीं के साथ, ठीक है। जब मैं एज की बात करता हूं बेटा, एज अनरिजर्व के लिए 18 से 25 साल के बीच मांगा गया है। एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म की जो लास्ट डेट है 23 सितंबर, उस तक आपकी एज जो है 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल का एज इलेक्शन से, तो 18 से 28 साल, एससी एसटी को 5 साल का, तो 18 से 30 साल की एज यहां पर कंसीडर होगी। तो एज समझ आ गया, क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, एग्जाम सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया। अब फिजिकल में क्या होने वाला है, तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर आप लोग, ठीक है ना। ओके, मेल कैंडिडेट आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलान के साथ 85 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स में चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो वेट जो है, वेट कैसा करस्पॉन्डिंग टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी सारी मैंने चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता ही दी है, डन है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं और इसमें देख लेता हूं कोई इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। एग्जाम पैटर्न वगैरह बता ही दिया, फिजिकल में क्या होने वाला है ये देखो, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर देखो, जब हम यहां पर बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। फॉर मेल कैंडिडेट हाइट चेस्ट वेट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए हाइट एंड वेट मेजर किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है बेटा, यानी जो सबसे पहली स्टेज है उसमें क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट आपके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट में पूरा करना होगा।
लॉन्ग जंप होगी 11 फीट की, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगी 3.5 फीट की, 3 चांस मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर की दौड़ होगी 4 मिनट में, 9 फीट की लॉन्ग जंप 3 मौके, 3 फीट की हाई जंप 3 मौके। ये है आप लोग का प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है। ये फिजिकल जो पास करेगा उसी का फिर आगे चल के एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड वाला। अब जो कंप्यूटर बेस्ड यानी जो सेकंड फेज है उसमें एग्जाम में आने क्या वाला है, जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या आने वाला है, ध्यान समझिए। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सेपरेटली। मतलब ये बाइलैंग्वेज ना होकर के बोला है, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग सेपरेटली कंडक्ट होगा, ठीक है। द एमसीक्यू टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 2 घंटे का ड्यूरेशन है इसका। फिजिक्स 40 क्वेश्चन 80 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 नंबर और इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन 40 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का रहने वाला है। रिमार्क है 10+2 ऑफ सीबीएसई स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, वो भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखो बेटा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए बस, ठीक है। ये है आप लोग का एग्जाम। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की, हाँ बोला है फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग ना होकर के 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। और एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि 38% नंबर लाना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी को, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न बता दिया मैंने आप लोग को, सिलेक्शन का प्रोसेस बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो समझ लो। तो फोटो ऑफ एडमिट कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, आईटीआई सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग का ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस। देखो अब यहां पर ध्यान से देख लो, ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वैलिड फॉर द ईयर 2025-26 दैट इज 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 2026, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर आपका बना है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट माना जाएगा, उसके अलावा नहीं। ओबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, एससी सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड कॉपी। उसके बाद अगर आप बीएसएफ में सर्विंग कैंडिडेट हैं तो वहां पर एनओसी वगैरह लगेगी, एनओसी इशूड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उसके बाद कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन आरओ एक्स सर्विसमैन के केस में, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने भरा हो उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इतना कुछ आप लोग को यहाँ पर चाहिए होगा, तब आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अब मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोग को यहाँ पर बतानी हो मुझे। फी वगैरह का देख लेता हूं मैं। हाँ देखो यहां पर बोला है जो डिक्टेशन टेस्ट है आप लोग का, हाँ डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 150 वर्ड्स, ठीक है, 50 मार्क्स का है। उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन नेचर। यहां पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग को ऑप्ट करने होंगे। बोला यहां पर देखो 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच ओमिशन मिस्टेक्स ऑफ सिंगल लेटर, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड ओमिशन। यानी अगर कोई लेटर गलत होगा तो 0.25 मार्क्स कटेगा डिक्टेशन वाले में और 1 नंबर कटेगा अगर कोई वर्ड गलत हो गया। बाकी मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट वगैरह मैंने बता दी है और 100 रुपए फॉर्म फीस है यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी डिटेल आपको मैंने बता दिया कि क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। और अगर आपको अभी भी कुछ जानना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।